कहते हैं इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाते हैं और उन्हीं की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह हो जाता है। बस आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक परिवार की ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके से गुजर रही होती है, लेकिन उस परिवार में कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है जिसकी वजह से वह परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है तो इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है कि आखिर इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते थे, आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक भी पहुंच जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है हरियाणा प्रदेश और उसी का जाना माना शहर लगता है अम्बाला और उसी का नारायणगढ़ थाना पड़ता है और ठीक उसी का गडौली गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं हरजिंदर सिंह, जिनकी उम्र लगभग वही 35 साल के आसपास होता है, और उनकी पत्नी होती है कमलप्रीत सिंह, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होता है। टोटल इनका एक इकलौता बेटा भी होता है अब राहुल, अब जिसका उम्र 10 से 11 साल के आसपास होता है। हरजिंदर सिंह जो होते मौके पर उनके पास कुछ खेतीहर ज़मीन थी, जो उसी खेतीहर ज़मीन में कुछ फल उगाकर जो होता है अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। ज़िंदगी बड़े अच्छे बेहतर तरीके ढंग से चलने लग जाती है। लेकिन जो राहुल होता है मौके पर अपने पास एक छोटा मोटा प्राइमरी स्कूल होता है, उसी में जाकर 5वीं में अब पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन राहुल जो होता है अपनी ज़िंदगी जीते जीते काफ़ी दिन रहकर अपने घर में अब बोर हो जाता है। इसी बीच अपने पिता से काफ़ी जिद करने लग जाता है कि पिताजी हमको कहीं ले चलिए अब घुमाने और ठहराने के लिए। लेकिन उसी बीच राहुल का मौके पर स्कूल में पेपर होता है, तो पेपर वर्क के से उसके पिता जो होते हैं इधर हरजिंदर कह देते कि बेटा अब पेपर ख़त्म हो जाने दो, इसके बाद हम तुम्हें तो अब शिमला ले जाएंगे। इधर जो होता है अब राहुल पेपर ख़त्म होने की बड़ी सब्री से इंतज़ार करता है, लेकिन तभी पेपर भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसी बीच उसकी जो अपनी माँ होती है कमलप्रीत सिंह, असल में उसका जो अपना मायका पड़ता हुआ ठीक पंजाब का ही पटियाला का ही बल्लीपुर गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाले उसके अपने माता पिता भी होते हैं। राहुल का यानी कि ननिहाल वही होता है। तभी इसी बीच अब जो होती कमलप्रीत के पास मौके पर एक फ़ोन आता है। उसी फ़ोन के द्वारा कमलप्रीत को सूचना लगता है कि आखिर हमारे जो मायके में है हमारे एक रिश्ते अपने खास हैं, मौके पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। यह बात सुनती कमलप्रीत तुरंत ही अपने पति हरजिंदर से बोल देती, कहने लग जाती है अब हमें काफ़ी अर्जेंट आन पड़ा है, अपने ही मायके जाना पड़ेगा। यह बात सुनते हैं कमलप्रीत को भी बड़ा जो होता है समझ में आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं कि तुम चली जाओ, लेकिन जैसा भी अगर हाल वहाँ पर होगा तुम हमें सूचना दे देना, हम भी वहाँ पर आ जाएंगे अगर काफ़ी अर्जेंट लगेगा। यह बात सुनती ही कमलप्रीत अपने पति को बड़े प्यारे लफ्ज़ों में कह देती है कि ठीक है, अगर वहाँ उनको आराम हो जाएगा तो हम 2 दिन में घर वापस लौट आएंगे। लेकिन इसी बीच राहुल भी अब वही खड़ा होता है और राहुल को देखकर कमलप्रीत भी तुरंत उसको साथ लेने के लिए अब तैयार हो जाती है, क्योंकि उस समय राहुल का जो पेपर होता है अब ख़त्म हो जाता है और राहुल अपनी माँ के साथ जाने के लिए अब तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अब 19 मार्च 2018 का ही अब दिन होता है। अब लगभग वही सुबह का 10 बजे के आसपास टाइम होता है, तो कमलप्रीत जो होती है अपने बेटे राहुल को अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद अपने पति से बोलकर उस समय निकल जाती है और शाम का इधर टाइम हो जाता है। अब हरजिंदर जो होता है रोज़ की तरह अपनी पत्नी से फ़ोन पे बात करने के लिए हर बार कॉल ज़रूर कर देता था, और इसीलिए सोचता है अब पूछ लो कैसे हाल चाल है। तो हरजिंदर जो होता तुरंत ही अपना मोबाइल निकालता है। अब शाम के टाइम में कमलप्रीत के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता, तो कमलप्रीत तुरंत ही मोबाइल नंबर को रिसीव करती है। अब इधर हरजिंदर जो होता है उसी समय कहने लग जाता है कि तुम बल्ली कब पहुँची, आखिर वहाँ सब ठीक ठाक तो है ना, क्या चल रहा है वहाँ पर।
यह बात जैसे ही कमलप्रीत सुनती कहने लग जाती है बड़े ही हाव भाव लफ्ज़ों में, हाँफती डाँपते हुए लफ्ज़ों में, नहीं अभी तक हम बल्लीपुर नहीं पहुँचे। लेकिन यह बात जैसी हरजिंदर सुनने के बाद एकदम दंग सा रह जाता है कि अभी तक हमारी पत्नी कमलप्रीत वहाँ बल्लीपुर क्यों नहीं पहुँची। और उस समय पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इस समय हो कहाँ। वह कह देती है कि अभी इस समय हम शहजादपुर हैं। यह बात सुनता तुरंत ही हरजिंदर कहने लग जाता है कि आखिर शहजादपुर तुम क्या कर रही हो और क्या कारण बन गया है और वहाँ क्यों रुकी हुई हो। यह बात सुनने के बाद उधर कमलप्रीत कहने लग जाती है कि यहाँ कोई अर्जेंट काम है इसीलिए हम रुक गए हैं। लेकिन इधर हरजिंदर कहने लग जाता है अर्जेंट काम क्या है, कहीं तुम किसी मुसीबत में नहीं हो, हम वहाँ पर आ जाएँ। लेकिन हरजिंदर की यह बात सुनकर कमलप्रीत कह देती नहीं, हम यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, कुछ टाइम लगेगा लेकिन यहाँ पर रहेंगे, लेकिन दोबारा तुम्हारे पास कॉल करेंगे, यह क्या कारणवश हम रुके हुए हैं। यह कॉल कर तुरंत ही उसी समय खुद उधर से कमलप्रीत फ़ोन काट देती है। इधर हरजिंदर भी अपने काम में उलझ जाता है। लेकिन जब उलझ जाता है कुछ घंटे और बीतते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद हरजिंदर तुरंत अपनी पत्नी के मोबाइल नंबर पर अब कॉल करता है। लेकिन जब कॉल करता है उसका मोबाइल नंबर जो होता है अब स्विच ऑफ बता देता है, जिसकी वजह से हरजिंदर काफ़ी ज़्यादा अब उस समय परेशान हो जाता है कि आखिर एकाएक कमलप्रीत का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ क्यों बता दिया। अब काफ़ी बार अब ट्राई करता तो हर बार जो होता है कमलप्रीत का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताते चला जाता है। काफ़ी बार मिलाता है लेकिन हर बार बताता। तभी उसी बीच हरजिंदर जो था अपने ही ससुराल अब बल्लीपुर में फ़ोन कर देता है। तभी उसी समय जो फ़ोन उठाते हैं उनसे बात करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके सामने जो सच्चाई उसके ससुराल से निकल कर आती है उसको ऐसा लगता है कि हमारे पैरों तले से ज़मीन सी सरक सी गई है। क्योंकि पता चल जाता है कि आखिर में जो ससुराल वालों को उस समय जो बात के थ्रू पता चलता है कि असल में जो होता है उसकी जो अपनी पत्नी है असल में वह तो मायके गई ही नहीं और ना किसी को पता होता है कि वह मायके आ रही है, ना इस बात की जिक्र किसी को पता चलता है। और यह बात जैसे इधर हरजिंदर सुनने के बाद तो दंग से रह जाता है और अपने ससुराल वालों से कई सारे सवाल करता है कि आखिर बिना बताए हमसे तो बोल के गई थी कि हमारी मायके में कोई परेशान हो गया, लेकिन वहाँ तो सब ठीक ठाक हैं, लेकिन आखिर कमलप्रीत गई तो गई कहाँ। तुरंत ही उसी शंका वश जो था अपना मोटरसाइकिल लेने के बाद अब बताए हुए ठिकाने यानी कि शहजादपुर की तरफ निकल पड़ता है। और जब निकल पड़ता है तो इस इलाके में जाता है जहां पर मौके पर शहजादपुर रुकने का कारण बताई हुई थी। लेकिन वहां पर जब गया हुआ था तो वहां पर काफ़ी जगह तलाशी करता है, गांव में काफ़ी घरों को छानबीन करता है। लेकिन कहीं पर वह अपने बेटे राहुल के बारे में ना अपनी पत्नी कमलप्रीत के बारे में कुछ अता बता पाता है और काफ़ी हताश हो जाता है। तुरंत ही बाइक अपना उठाने के बाद बल्लीपुर निकल जाता है अपने ही ससुराल। अपने ससुराल वालों से काफ़ी पूछताछ करता है, गहन से पूछताछ करते हैं। लेकिन इधर क्या होता है हरजिंदर के अपने ससुराल वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बात जानकर। वह भी सोचते हैं कि आखिर हमारी जो अपनी बेटी है कमलप्रीत अवसोत में उसका अपना बेटा राहुल दोनों कहाँ चले गए। वह भी मिलते हैं। मिलने के बाद होता है उसी दिन अब शाम के टाइम पूरी गहन से छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं चलता। हरजिंदर और साथ में ससुराल वाले मिलकर लगभग रात भर तलाशी करते हैं। पूरी रात बीत जाता है और यहाँ तक सुबह का टाइम भी हो जाता है। शहजादपुर, बल्लीपुर और साथ में गढ़ौली गांव एक कर देते हैं। तलाशी करते करते रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन कहीं पर जो होता कमलप्रीत और साथ में उसका अपना बेटा राहुल के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता। आखिर कहाँ चले गए। ऐसे दोपहर हो जाता है 20 मार्च का जो दोपहर हो जाता है तो इधर जो था ससुराल वाले और साथ में हरजिंदर दोनों मिलकर अब शहजादपुर थाने में जाते हैं। जब थाने में जाते हैं तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अब सुरेंद्र सिंह मौके पर अपने थाने में बैठे होते हैं। उनके सामने में इधर अपना बेटा जो होता है राहुल और साथ में अपनी जो पत्नी होती है कमलप्रीत के बारे में सारी आप बीती बता देता है। बताने के बाद पुलिस जो टीम होती है अब उसी समय हरजिंदर के ही तहरीर पर उसकी जो अपनी पत्नी होती है कमलप्रीत और साथ में उसका अपना बेटा अब राहुल दोनों का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। पुलिस की टीम होती है, दोनों के मोबाइल नंबर लेती है। अब लेने के बाद फ़ोटो लेती है, समझा बुझाकर दिलासा देकर वहाँ से भेज देती है। लेकिन इधर घर आने के बाद भी अब जो होता हरजिंदर अपनी पत्नी अपने बेटे की तलाशी करने के लिए लगभग हर दिन उस शहजादपुर की तरफ चक्कर जरूर मार लेता, लेकिन कहीं भर उसके पत्नी का पता नहीं चलता। लेकिन जब भी फ़ोन मिलाता तो हर बार कमलप्रीत का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ ही निकल जाता। काफ़ी सोच कर दुखड़े मर होकर अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता। हर बार थाने की चक्कर मारता, लेकिन कहीं उसका बेटे और पत्नी के बारे में अता पता नहीं चलता। इधर बल्लीपुर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर होता है कमलप्रीत कहाँ चले गए।
ऐसे तलाशी करते करते लगभग 1 हफ्ते का वक्त निकल जाता है और पुलिस काफ़ी अपने तरीके से छानबीन भी करती है, लेकिन इधर कमलप्रीत और ना राहुल के बारे में कहीं अता पता नहीं चलता। जब 1 हफ्ता बीत जाता है तो ठीक 26 मार्च 2018 का दिन होता है। तो जहाँ थाना प्रभारी होते हैं अब सुरेंद्र सिंह अपने ही थाने में बैठे होते हैं, तभी उन्हीं के सामने एक व्यक्ति आता है। आने के बाद हाथ जोड़ता है और हाँफता दापता हुआ कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है ओम प्रकाश, जो हम इसी यमुना पार के ही रहने वाले हैं। हम पे एक बहुत भारी मुसीबत आन पड़ी है। यह बात सुनते थाना प्रभारी सुंदर सिंह चौंक से जाते कहने लग जाते हैं कि बताइए क्या बात है, क्या मुसीबत आन पड़ी है। ओम प्रकाश कहने लग जाते कि साहब हमारा एक अपना भांजा है नीटू, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास है। तो साहब वहाँ जो होते सुरेंद्र मौके पर कह देते बताइए ओम प्रकाश पूरी बात बताइए, आप ऐसा कुछ सोच विचार कर मत बताइए। यह बात सुनने के बाद ओम प्रकाश कहने लग जाते कि साहब नीटू जो होता है उसके पास मौके पर एक औरत आई हुई थी ठीक 1 हफ्ता पहले ही। वह जो औरत आई हुई थी उस औरत के साथ जो था नीटू का कुछ झगड़े तकरार हो गए थे, लेकिन झगड़े तकरार इतना बढ़ गया होता है कि नीटू ने उस औरत की अपने हाथों से बेरहम तरीके से इस दुनिया से सफाया कर दिया। यह बात सुनने के बाद थाना प्रभारी चौंक से जाते हैं और साथ में ओम प्रकाश आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहने लग जाते हैं कि साहब सफाया करने के बाद जो था उसने उस औरत के बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया है, लेकिन उस औरत का हमें पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। साहब वह हमारे साथ ही मौके पर थाने के बाहर खड़ा हुआ कह रहा है कि हम पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे, लेकिन साहब वह चाहता कि आप लोग उसको इस थाने में टार्चर ना करें और यहाँ तक कि बिना किसी दबाव के आपके सामने जवाब भी देगा और साथ में अपना गुनाह कबूल कर लेगा और साथ में अदालत में जाकर अपने आप को सिलेंडर के तहत होता है पूरी सच्चाई जज के सामने रखेगा। यह बात सुनने के बाद सुरेंद्र सिंह जो होता है अब उस समय ओम प्रकाश को काफ़ी दिलासा दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं। दिलाने के बाद तुरंत जो होता है बिना देर किए ओम प्रकाश बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे इधर जो होता है नीटू खड़ा होता है। नीटू को ओम प्रकाश अपने साथ लेते हैं। जब साथ लेते हैं जैसे थाने के अंदर जब नीटू घुसता है तो उस समय जो होता है बगल वाला एक कमरा होता है, उसी रूम में जो था एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति को ले जाता है और जैसे ही अंदर दरवाज़ा बंद करते हैं तो अंदर से बड़ी चीख चीख की आवाज़ आती है। इस आवाज़ की जो भनक होती है पूरे कमरे में गूंज सी जाती है, पूरे बरामदे में गूंज जाती है और इसकी आवाज़ जाकर जब नीटू के कान में पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो था थर थर काँपना शुरू कर देता है। और उसी समय अपने जो मामा होते हैं इधर ओम प्रकाश से अब नीटू कहने शुरू कर देता है कि मामा जी कहीं हमारे ऊपर तो मुसीबत नहीं टूटने वाली है, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। यह बात सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि बेटा ऐसा तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, हमने यहाँ के इंस्पेक्टर से पूरी बात कर ली है, वह तुम्हारे साथ बड़े प्यार से पेश आएंगे, बस तुम उनके सामने पूरी सच्चाई कबूल कर लेना बिना किसी अब रोक टोक के। यह बात नीटू सुनता कहने लग जाता है कि मामा जी बात यहाँ तक सीमित नहीं है, हमने उस औरत का एक अपना बेटा होता है जिसकी उम्र 11 साल के आसपास होती है और ठीक उसके भी अपने इन्हीं हाथों से बेरहम तरीके से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके बॉडी को ले जाकर उसके माँ के ही साथ दफना दिया है। यह बात सुनने के बाद ओम प्रकाश चौंक जाते हैं, लेकिन वहीं पर खड़े थाना प्रभारी सुरेंद्र भी होते हैं। वह सारी बात पीछे से सुन लेते, सुनने के बाद तुरंत ही हाथ पकड़ते हैं। नीटू का पकड़ने के बाद ओम प्रकाश को साथ लेते हैं और अपने ही एक रूम होता है, सुनसान होता है, उसी रूम में ओम प्रकाश और नीटू को बैठाते हैं। लेकिन पुलिस जब वही गहन से पूछताछ शुरू कर देती, करने के बाद पुलिस के सामने जो होता है जो सच्चाई लाते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है नीटू के सुनने के बाद एकदम थर्रास हो जाती है। असल में वह महिला के बारे में जब नीटू सच्चाई रखता है तो कुछ बात ऐसी निकलती है जिसकी वजह से पुलिस को पहले ही शंका बस हो जाता कि बस करो, वह जो महिला है कोई और नहीं होगी, वह महिला खुद वही गड़ौली गांव की रहने वाली इधर कमलप्रीत सिंह होगी और साथ में उसका अपना जो बेटा होता राहुल ही होगा। पुलिस को जब यह शंका हुआ था, पुलिस उसी समय जो होता है अपनी आँख दिखाकर मौके पर थाने में नज़र गड़ाए हुए जो होता है ठीक नीटू के सामने खड़ी होती है और यह शंका पूरी विश्वास में बदल जाता है। बदलने की वजह से पुलिस को देर नहीं लगता कि बिना किसी शक्ति दबाव के पुलिस के सामने नीटू ना सच्चाई कबूले। लेकिन हाँ, जो सच्चाई आता है इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर एकदम बेबस सा हो जाएंगे। असल में इधर गड़ौली जो गांव पड़ता है उसी गांव का अब रहने वाला होता है हरजिंदर सिंह। हरजिंदर के अपने माता पिता होते हैं। ठीक 12 साल पहले जो था हरजिंदर की जो शादी होता है अब ठीक जाकर कमलप्रीत से हो जाता है। कमलप्रीत देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, यहाँ तक कि पढ़ी लिखी होती है। लेकिन जैसे ही कमलप्रीत अपने ससुराल में आती है तो हरजिंदर के साथ बड़े ही खूबसूरत ज़िंदगी अपनी बिताने शुरू कर देती है। वक्त बड़े अच्छे से अब बीतने लग जाता है। लेकिन जब समय भागता है, भागते भागते 1 साल का वक्त बीत जाता है। तभी इसी बीच
हरजिंदर और साथ में कमलप्रीत के बीच एक बेटा होता है जिसका नाम बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में पूरे परिवार वाले मिलकर अब राहुल रखते हैं। अब राहुल के साथ मिलकर हरजिंदर और साथ में कमलप्रीत दोनों ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब समय भागता है तो उसी बीच जो होता है हरजिंदर को अपने परिवार की चिंता होने लग जाती है। होने की वजह से मौके पर जो खतिहर पड़ा हुआ जो ज़मीन होता है उसी ज़मीन में कुछ फल उगाते हैं। फल जो होता है काफ़ी अच्छा आमदनी दे जाता है, जिसकी वजह से हरजिंदर अपने परिवार का बेहतर तरीके ढंग से खर्चा बर्चा चला पाता। वक्त तो भागते भागते ऐसे लगभग 10 साल का वक्त अब निकालना शुरू कर देता। लेकिन जब निकल जाता है तो इसी भी ठीक 1 साल पहले जो था हरजिंदर मौके पर अपने एक रिश्तेदार होते हैं जो उसी नारायणगढ़ का ही एक बड़ा गांव पड़ता है। उसी बड़े गांव में मौके पर उसी रिश्तेदार की हैं अब यह जो होती है कमलप्रीत पार्टी के लिए गए हुए। लेकिन जब पार्टी में मौके पर खड़ी होती है तो उसी के सामने एक नवयुवक आता। नवयुवक आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन नवयुवक का जो नज़र होता है एकाएक जाकर कमलप्रीत के चेहरे पर टिक जाता है। लेकिन नवयुवक जैसे कमलप्रीत का चेहरा देखने के बाद एक ही नज़र में खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। और वहीं पर कमलप्रीत जो होती है मौके पर जो पार्टी होता है सामने कुछ बाजे बज रहे थे, उन्हीं के सामने कमलप्रीत जो होता है अच्छी तरह से डांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो नवयुवक होता है वह भी कमलप्रीत की तरह सेम डांस करने लग जाता है, जिसकी वजह से कमलप्रीत की नज़र अब जाकर उस नवयुवक के ऊपर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता है कमलप्रीत पे जाकर उसको साइड में बैठा कर पूछताछ शुरू कर देते हैं। जब करने लग जाती है पता चलता है नवयुवक कोई और नहीं होता, वह नीटू ही होता है, जो असल में शहजादपुर गांव का ही रहने वाला था। लेकिन मौके पर जो बड़ा गांव पड़ता है उसी में आकर एक कमरा किराया लेता है। लेने के बाद जो होता है मौके पर कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन यह बात जैसे ही कमलप्रीत को पता चलता है, कमलप्रीत को भी लगने लगता है कि देखने में लड़का काफ़ी नौजवान भले ही है, हमसे 10 साल भले छोटा है, लेकिन हट्टा कट्टा ज़रूर लग रहा है। और कमलप्रीत को भी उसी समय जो होता है नीटू भा जाता है और नीटू को भी अब कमलप्रीत भा जाती है। दोनों को जब भाते दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे का वहीं सहर संगति बना लेते हैं। अब कमलप्रीत को जब भी कोई चीज़ के खाने की ज़रूरत पड़ती बिना किसी रोक टोक के अब नीटू जो होता है जाकर वह लाकर तुरंत ही वहीं पकड़ा देता है। काफ़ी आवभगत जो होता है कमलप्रीत का करना शुरू कर देता है। कमलप्रीत धीरे धीरे वहीं पर जो होता है एकाएक फोकस अब नीटू के ऊपर जमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफ़ी शोर शराबा होने की वजह से अब वहाँ पर कमलप्रीत जो होती है काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाती है तो उसी बीच नीटू आता कहने लग जाता है कि हमने जहाँ पर कमरा लिया है उसी में तुम चल कर रहो। वह कमरा पूरा सुनसान है, कोई वहाँ आता जाता नहीं। यह बात कमलप्रीत भी सुनती है। सुनने के बाद तुरंत ही अब उसी समय जो होता है नीटू की बात मान लेती है और नीटू के ही बात मानकर मौके पर उसके कमरे पर पहुँच जाती है। उसके कमरे पर अब सोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सोने लग जाती है तो इधर जो होता है कुछ वक्त तो नीटू और साथ में कमलप्रीत दोनों मन की बात करते हैं। लेकिन वह जो मन की बात होती है कमलप्रीत के मन को दिल को छू जाती है। छूने की वजह से लगभग आधी रात बीत जाता है। लेकिन एक दिन इधर जैसे ही सो के दोनों उठते हैं तो लगभग वही रात के बाद जो पहरा होता सन्नाटा, उसी पहनाटे में मौके पर इधर नीटू उठता है। नीटू उठने के बाद जैसे ही कमलप्रीत के पास पहुंचता कमलप्रीत की नज़र खुल जाती है। खुलते ही कमलप्रीत बिना सोचे समझे होता है अपने ही चारपाई पर लेने के बाद वही नीटू और कमलप्रीत के बीच होता है अब संबंध बन जाता है। लेकिन संबंध की जो तृप्ति होती है उस समय कमलप्रीत अपने पति हरजिंदर की लगभग 10 साल की जो प्यार होता है उसको एक भुला बैठती है। और उसी दिन से है अपना पति दूसरा इधर जाकर मन ही मन अब नीटू को मान लेते हैं। मानने की वजह से इधर अपने पति से बिना बताए चोरी छुपे जो होता है हर दिन मुलाकात जो होता है अब नीटू से बढ़ जाता है। अब इसकी खबर किसी को भी नहीं लगता। कमलप्रीत जो होती है बड़े ही आराम से अपनी ज़िंदगी पति के पीछे अब जीना शुरू कर देती है। वक्त बड़े अच्छे से बीतता, ऐसे बीतते बीतते जो होता लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है। तभी कमलप्रीत को भी लगने लगता है क्यों ना चलकर अब नीटू से शादी की बात किया जाए। और जब नीटू से शादी की जाके इधर कमलप्रीत बात करती है तो नीटू जो होता है उस समय शादी के लिए टाइम मांगता है। लेकिन इधर नीटू को भी लगने लग जाता है कि हमारे पीछे जो होता अब लग रहा है कमलप्रीत अब पड़ सी गई है। तो उस समय कई बात तो टाल देता है। और जब टाल देता है तो इधर कमलप्रीत को भी लगने लगता है कि ज़रूर हमें नीटू धोखा देखने वाला है। जब उसको लगने लगता है तो उसी समय एक दिन धड़क कर बिना किसी से बताया होता है उसी समय नीटू के कमरे पर पहुंच जाती है। तो उससे कहने लग जाती है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करना चाहते हैं। अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे तुम्हारे लिए मुसीबत तो आगे खड़ी हो जाएगी। यह बात नीटू भी सुनता। सुनने के बाद उसी समय कुछ बात कहकर मौके पर वहाँ से कमलप्रीत को भगवा देता। और जब चली जाती जाने के बाद नीटू यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता। होने के बाद तुरंत ही अपने मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद एक दुकान होता है, उसी दुकान पे खड़ा हो जाता है। वही नया एक तेज़धार नुकीला हथियार लेता, अपने जेब में रखता है और अपने ही कमरे पर आकर सो जाता है। लेकिन इधर जो होती है जैसे ही अब 19 मार्च 2018 का अब दिन होता है लगभग 10 बजे के आसपास।
तो कमलप्रीत अपने पति से मायके का वास्ता झूठ बोलकर मौके पर अपने बेटे राहुल को साथ लेने के बाद निकल पड़ती है और शाहजादपुर पहुंच जाती है। वहां बड़ा गांव की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन जब बढ़ती है तो बड़ा गांव में मौके पर जाकर नीटू के कमरे पर धमक जाती है। एकाएक देखकर वहाँ तो जोता है। अब नीटू कमलप्रीत को देखकर चौंक सा जाता है, उससे कुछ बातें करता है, लेकिन कमलप्रीत जोता खड़ी होकर उसके सामने बेधड़ अब कहना शुरू कर देते हैं कि हमने अपना घर बार और साथ में अपना परिवार छोड़ छाड़ कर आज तुम्हारे पास आए और तुम्हारे साथ हम शादी कर तुम्हारे साथ यहीं सारी ज़िंदगी बिताएंगे और अपने बेटे को साथ लेकर। बगल में राहुल भी खड़ा होता है, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास होता है। राहुल सारी बात सुन रहा होता है, लेकिन राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान सी होती है। अब नीटू देखता है, उसको भी लगने लग जाता है कि लग रहा माँ बेटे दोनों तरह हमारी घेराव करने आए हैं। लेकिन वहाँ पर किसी बात को लेकर दोनों में काफ़ी देर बहस होता है। ऐसे बहस होते होते पूरा शाम बीत जाता है और शाम बीतने के बाद दोनों खाना पीना खाते हैं, फिर भी वही सिलसिला जो होता है झगड़े तकरार का चलना शुरू हो जाता है। अब नीटू अपने मन में कुछ रहस्यमय दबा कर बैठा होता है, तभी उसी बीच उसके मन में काफ़ी बुरे ख्याल आ जाते हैं। उसी बुरे ख्याल को अपनी हकीकत बदलने के लिए खतरनाक फैसला लेता है और जैसे सुबह का टाइम होता है, यानी कि 20 मार्च का लगभग 4 से 5 बजे के बीच होता उठता है, उसी बीच अपने किचन में जाता वही नया नुकीला तेजधार हथियार लेता है। लेने के बाद तुरंत ही आता है और उसी समय कमलप्रीत के गले पर लगाता है, जोर से वही नुकीला हथियार चला देता है, जिसकी वजह से कमलप्रीत वहीं हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाती है। लेकिन बगल में उसका अपना जो बेटा होता राहुल खड़ा होता, सारा नज़ारा देख रहा होता और नीटू देखता हो तो उस समय डर सा जाता, कहीं हमारे लिए राहुल मुसीबत ना खड़ा हो जाए। और यह सब डर सताते हुए मौके पर अब नीटू खड़ा होता होने के बाद वही नुकीला हथियार लेता, एकाएक राहुल को पकड़ लेता, उसके गले पर वही हथियार चलाता है, जिसकी वजह से वहाँ राहुल भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और तुरंत ही अपने कमरे से निकलता। निकलने के बाद अमृतसर चला जाता है। वहाँ जो होता गोल्डन टेम्पल का दर्शन करना शुरू कर देता है। वह गुरु के सामने खड़ा हो जाता, वहीं पर अपने गुनाह का माफ़ी मांगना शुरू कर देता। कुछ देर टाइम स्पेंड करता है। स्पेंड करने के बाद इधर उधर घूमता रहता है और जब 2 दिन का वक्त बीत जाता है, तुरंत ही अपने कमरे बड़ा गाँव पहुँचता। पहुँचने के बाद तुरंत ही उसी समय खड़ा होकर दोनों बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उस समय कुछ सोच रखता है और जब सोच रखता है तुरंत उसको ध्यान आता है। ध्यान आने के बाद तुरंत दोनों बॉडी को अपने कब्जे में लेता है। लेने के बाद बड़ा गाँव के ही पास होता है एक बेगना नदी पड़ता है, उसी के तलहट पर ले जाता है। ले जाने के बाद वहीं काफ़ी गहरा गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में ले जाकर अब इधर जो होता है कमलप्रीत और साथ में उसका जो अपना बेटा होता है राहुल, दोनों को बॉडी को एक ही गड्ढे में डंप कर देता है। डंप करने के बाद तुरंत ही उसी समय यमुना पार चला जाता है, अपने मामा को सारी बात बता देता है। लेकिन ओम प्रकाश जैसे ही अब नीटू की बात सुनते उसी समय उसको सिलेंडर लेने की हिदायत देते हैं। काफ़ी बार कोशिश करते हैं, लेकिन नीटू जब अपनी मामा की बात सुनता है तो ओम प्रकाश की बात सुनकर नीटू भी टूट जाता है, पुलिस के सामने सिलेंडर भरने की हामी भर लेता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब नीटू सच्चाई लाता है, लाने के बाद पुलिस जो टीम होती है ओम प्रकाश और नीटू को अपने साथ लेते हैं। लेने के बाद होता है बिना देर किए अब बेगना नदी के करीब जाते तलहटी पर वहीं दोनों बॉडी को अपने कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद इसकी जो सूचना होता है अब उसी समय कमलप्रीत के पति को दिया जाता है। लेकिन जब पति को लगता है तो उधर पूरे मायके वालों को लग जाता है, ससुराल वालों को लगता है, तो सब लोग जो सुनते हैं एकदम सब दंग रह जाते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है अब बिना देर के इधर नीटू को अपनी हिरासत में ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और नीटू के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।